समय में हर किसान एक ऐसी धर्म संकट में फंसा हुआ है जहां से दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जाता है हाइब्रिड बीज की चकाचौंध की तरफ, जहां दिखता है मोटा पैसा यानी कमाई का सीधा रास्ता, और दूसरा रास्ता जाता है देसी बीज की तरफ, जहां मिट्टी और इंसान दोनों के सेहत के लिए बेहतर डील मिलती है। अब यहाँ हमारे किसान भाई इस सवाल को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्यादा पैसा कमाएं या अपनी जमीन और नस्लें बचाएं। इसलिए आज हम कमाई, पैदावार और सेहत तीनों के तराजू पर इन दोनों हाइब्रिड और देसी बीजों को तोलेंगे। फिर आप तय करना कि स्मार्ट फैसला क्या होगा। और आखिरी में एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से किसान अपने फसलों को बिना बेचे उस पर समझते हैं कि ये आखिर दोनों भला है क्या। ये दो या दो से ज्यादा अच्छी किस्मों को मिलाकर बनाए जाते हैं। कंपनियां इन्हें लैब में तैयार करती है ताकि ज्यादा उत्पादन मिल सके। पर यहाँ एक पेच है, इनके बीज को अगली बार बो दोगे ना तो वही रिजल्ट नहीं मिलेगा, हर साल नया बीज खरीदना पड़ेगा। रही बात देसी बीज की, तो यह है कुदरत का तोहफा। यह वो बीज होती है जो सदियों से आपके इलाके की धूप, बारिश और मिट्टी झेलकर खुद को मजबूत बनाई हुई होती है, इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। अब आते हैं कमाई की बात पर। सच तो यह है कि हाइब्रिड बीज पैदावार में आगे है। 1 एकड़ में जहां पैदावार देसी बीज से 8 से 10 क्विंटल मिलता है, वहीं हाइब्रिड से 12 से 15 क्विंटल मिल जाता है। पर अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। हाइब्रिड से अच्छी पैदावार चाहिए तो टाइमली सिंचाई, खाद और बेहतर देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए इसका कॉस्ट भी ज्यादा आता है। दूसरी तरफ पैदावार देसी बीज में थोड़ा कम होता है पर खर्चा भी कम होता है। तो जाहिर सी बात है, खर्च कम करोगे तो पैदावार भी हाइब्रिड की तुलना में कम ही मिलेगा। पैसे तो आपने कमा लिए। अब बात करते हैं सेहत की। सच बोलूं ना तो हाइब्रिड सब्जियों में स्वाद और पोषण कम मिलता है। टमाटर लाल तो दिखेगा पर उसमें वो खटास नहीं मिलेगी जो देसी बीज में मिलती है। लौकी पकाने पर पानी तो छोड़ देगी पर मजा नहीं आएगा। वहीं देसी सब्जियों के साथ कहानी थोड़ी अलग दिखती है। अब आप पूछेंगे कि भाई क्या हम कमाई छोड़ दें? नहीं, स्मार्ट किसान बनिए और बैलेंस बनाना सीखिए। आधा से थोड़ा ज्यादा जो आपका खेत है उसमें हाइब्रिड बीज की फसल बोइए और बाकी में देसी, ताकि कमाई और हेल्थ का बैलेंस बना रहे। बाकी आपको क्या लगता है, एक किसान के तौर पर आपके लिए किसमें ज्यादा चैलेंज रहता है? फीडबैक में जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था आखिरी में एक सरकारी स्कीम के बारे में बताने का, जिसके जरिए सरकार किसानों को उनके फसल पर लोन दे रही है। जैसे आप सोना गिरवी रखकर लोन लेते हैं ना, वैसे ही फसल पर भी आप लोन ले सकते हैं। इस योजना का नाम है ई किसान उपज निधि। इस सरकारी स्कीम के तहत किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जो रजिस्टर्ड गोदाम होते हैं ना, वहां पर अपनी फसल को रखकर लोन ले सकते हैं, वो भी बिना कुछ